of solutions: unsaturated, saturated and supersaturated. हम इनकी डेफिनेशंस और एग्जांपल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को। तो इसकी डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व more of the solute at a given temperature is called unsaturated solution. जैसे हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हम डाल देते हैं 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। 100 ग्राम हम वाटर डाल देते हैं और उसके अंदर 1 स्पून हम शुगर डाल देते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, स्टिर कर लेते हैं। इसको स्टिर कर लेते हैं तो स्टिरिंग के नतीजे में क्या होगा कि शुगर डिसॉल्व हो जाएगी। अब इस सॉल्यूशन के अंदर और भी ज्यादा शुगर आप ऐड कर सकते हो, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर और शुगर ऐड करने की कैपेसिटी है, तो ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाएगा। यानी अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व मोर ऑफ द सॉल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी टेम्परेचर के ऊपर इस सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट ऐड करने की कैपेसिटी है, तो इसलिए इसको अनसैचुरेटेड कहा जाएगा। इसकी अगर मैं आपको डेली लाइफ से एग्जांपल दूं तो मान लो एक क्लासरूम है, ये एक क्लासरूम है, इसके अंदर 10 चेयर्स हैं और सारी की सारी चेयर्स फिल हुई हैं। सारी चेयर्स के ऊपर स्टूडेंट्स बैठे हैं। 10 चेयर्स हैं और स्टूडेंट यहां पर मान लेते हैं कि 6 हैं। क्लासरूम के अंदर क्या है, क्लासरूम हैज 10 चेयर्स एंड 6 स्टूडेंट्स। तो क्लासरूम कैन अकोमोडेट 4 more students. This classroom can accommodate 4 more students. तो इसलिए हम इस क्लासरूम को अनसैचुरेटेड कह सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करेंगे? अ सॉल्यूशन which cannot dissolve more solute at a given temperature is called saturated solution at that temperature. अभी हम मान लेते हैं कि हमने इस बीकर के अंदर वाटर लिया है। इस बीकर के अंदर हमने 100 ग्राम हमने वाटर लिया है और टेम्परेचर है इस वाटर का, टेम्परेचर है बीकर का 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हमने इतना सोल्यूट ऐड कर दिया है
कि अगर और सोल्यूट ऐड करेंगे, इतना सोल्यूट इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है कि अगर और सोल्यूट ऐड करेंगे तो वो एज इट इज आकर नीचे बैठ जाएगा, यानी और डिजोल्व सोल्यूट डिजोल्व होने की इसके अंदर कैपेसिटी नहीं है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर हम और सोल्यूट ऐड करके उसको हीट कर देंगे, उसको हम ले जाते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो और सोल्यूट भी इसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा। अब सोल्यूट ज्यादा डिजोल्व हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम कहेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेचुरेटेड सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा देंगे यानी 125 कर देंगे, टेम्परेचर हम इधर कर देते हैं 125 डिग्री सेल्सियस, तो और ज़्यादा भी इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया जा सकता है। सोल्यूट की मिकदार और ज़्यादा हो जाएगी, 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना सोल्यूट था उसके मुकाबले में और ज़्यादा सोल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन को कहा जाएगा सेचुरेटेड सोल्यूशन एट 125 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी क्या वजह है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्यूट डिसॉल्व करने की कैपेसिटी और बढ़ती जा रही है। इसकी वजह यह है कि कम टेम्परेचर पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर उनका मोशन कम होता है, तो जो सॉल्यूट है यहाँ पर जो सॉल्यूट है इसको घेर लेंगे इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स, इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स इस सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को घेर लेंगे और एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूल को या एक सॉल्यूट के पार्टिकल को ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स घेरेंगे। जबकि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने पे मोशन ऑफ वाटर इंक्रीज, वाटर जब इंक्रीज हो जाएगा तो उसी सॉल्यूट के पार्टिकल को कम पानी के मॉलिक्यूल्स घेरेंगे, पानी के कम मॉलिक्यूल्स घेरेंगे। वहां पर अगर 5 पानी के मॉलिक्यूल्स ने एक सॉल्यूट के पार्टिकल को घेरा था तो इसके अंदर एक सॉल्यूट के पार्टिकल को कम नंबर ऑफ वाटर घेरेंगे, तो ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व हो सकते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। अगर और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोशन ऑफ वाटर इंक्रीज, मोशन ऑफ वाटर जो है वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो एक सॉल्यूट के पार्टिकल को अब और कम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स घेरेंगे। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व करने की पावर और बढ़ जाती है। ये इसलिए होता है कि मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाता है। अभी हम जाते हैं अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में आपको क्लास वाली एग्जांपल दूं तो मान लेते हैं कि ये एक क्लासरूम है, इसके अंदर 10 चेयर्स हैं और 10 चेयर्स सारी की सारी फिल हुई हुई हैं। अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, तो इसको हम कहेंगे कि क्लासरूम इज सैचुरेटेड, क्लासरूम इज सैचुरेटेड। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डिफाइन करेंगे अ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व that contain more of the solute than contained in saturated solution is called super saturated solution।
तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है वो आपको हम बताते हैं। ये है हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हम मान लेते हैं हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है एट 25 डिग्री सेल्सियस। सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम और ज्यादा सोल्यूट ऐड करके, सोल्यूट के हम मान लेते हैं 3 और मोल्स ऐड कर देते हैं। ये एक डॉट जो है ये 1 मोल को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस सॉल्यूशन के अंदर यानी इस पर्टिकुलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं। इसके अंदर अगर हम 3 मोल्स और ऐड कर दें, 3 मोल्स और ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा हीट भी कर दें, अब इसके अंदर 9 मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे और इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा हीट भी कर लेते हैं। तो अब क्या होगा कि वो वाले जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो अब सैचुरेटेड के मुकाबले में इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हैं, तो ये अब सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब ये हमने एक्स्ट्रा सोल्यूट कैसे डिसॉल्व किया, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और आहिस्ता आहिस्ता इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है वो आ जाएगा। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तक, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है टेम्परेचर को लॉस करके आ जाएगा जी 25 डिग्री सेल्सियस पर अगेन आ जाएगा। तो अब ये सॉल्यूशन जो है ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में इसमें सोल्यूट की मिकदार ज्यादा है, तो इसलिए इसको सुपर सैचुरेटेड कहा जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। इसका आंसर यह है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होगा स्टेबल, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा वो होगा अनस्टेबल। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला सॉल्यूशन स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, मान लेते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसके अंदर 6 मोल्स ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स थे। इसके अंदर अगर बाहर से और सोल्यूट डालेंगे, बाहर से और सोल्यूट डालेंगे तो वो सोल्यूट क्या करेगा, एज इट इज नीचे बैठ जाएगा, एज इट इज इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि एज इट इज नीचे बैठ जाएगा। एक्स्ट्रा सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड, एक्स्ट्रा सोल्यूट रिमेन्स अनडिसॉल्व्ड। जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, इसके अंदर तो ऑलरेडी नंबर ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। ऊपर हमने एग्जांपल ली थी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर 9 मोल्स ऑफ सोल्यूट के पार्टिकल्स थे। अब इसके अंदर अगर बाहर से आपने और सोल्यूट डाल दिया, बाहर से आपने और सोल्यूट डाल दिया तो वो क्या करेगा, सोल्यूट इसके अंदर आ जाएगा और इधर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट कर देगा। इधर क्या कर देगा, सोल्यूट के इर्द गिर्द जो है वो सॉल्वेंट, इस एडेड सोल्यूट के इर्द गिर्द जो है सॉल्यूशन वाला जो सोल्यूट है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये इसके इर्द गिर्द आकर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और सॉल्यूशन पीछे जो है वो सैचुरेटेड रह जाएगा। अब ये जो है ये क्या बन गए हैं यहाँ पर, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइजेशन विल स्टार्ट। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एडेड सोल्यूट जो है वो एज इट इज नीचे बैठ गया था अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में, जबकि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में जो एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड किया था उसने क्रिस्टलाइजेशन करवा दी, यानी सोल्यूट के अंदर जो यानी सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट था उसको अपने ऊपर क्रिस्टलाइज कर दिया
तो इस तरीके से हम सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं।